सुपर आंटी हमेशा कहती है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए हमें इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तारा, तुम्हें नहीं चाहिए तुम मत लो, लेकिन मुझे तो चाहिए अच्छा अच्छा खाना और गिफ्ट्स। राक्षसी आंटी, मेरे सींग तो वापस नहीं आएंगे ना, और मेरे बाल रहेंगे ना? मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर मैं आपके साथ हूँ राक्षसी आंटी। आज संक्रांति, कल होली, फिर दिवाली। हर त्योहार में आंसू होंगी सबकी आंखों में, जैसे जैसे मेरी आंखों में आंसू थी। पर चीनू यार, मैंने तो तेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया यार। लेकिन प्रेम, तुमने किसी को रोका भी तो नहीं ना ली। मेरा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे अपने भाई थे ली। जब सब लोग मुझ पर हंस रहे थे तब तुम खामोश होकर तमाशा देख रहे थे ली। तमाशा देखना भी एक गुनाह है ली। चीनू यार, हम कितने साल के होंगे यार? छोटे छोटे बच्चे थे भाई, तब इतनी समझ नहीं थी यार कि सही क्या होता है गलत क्या होता है। ठीक, प्लीज भाई, अब तुम बड़े हो गए ना, मैं एक पिता हूं, प्लीज मेरा दर्द समझ भाई। हम लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज बता दे हमारे बच्चे कहाँ हैं यार। मैं नहीं बताऊंगा। जो करना है कर ले। टिंकू, यहाँ आओ। डरो मत, मेरे पास आओ। टिंकू, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपना सर झुकाओ। समझदार बच्चे हो, आज से तुम राक्षसी लोक का हिस्सा हो। अच्छा लगा? बैठो। खाओ टिंकू, खाओ।
भूख से बहुत चूहा दौड़ रहा है। सप्पू अब यार तारा, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, जब भूख लगती है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो आ जाओ मेरे पास, अपना सर झुकाओ और जो चाहे खा लो। नहीं सप्पू, तुम उनकी बातों तुम्हें मत आओ। याद है ना मम्मा क्या कहती है कि बुरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए हमें। सप्पू तुम ब्रेव हो, तुम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हो सप्पू। चीनों ने बच्चों को किडनैप किया है दिव्या। वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। प्रेम, हमारी जिंदगी के 21 साल कैसे बीते तुम्हें अच्छी तरह से पता है। हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक चोट खाया हुआ इंसान सिर्फ प्यार से पिघलता है, लातों से नहीं। हमें नहीं लगता कि चीनली दिल का बुरा इंसान है। उसे एक दोस्त बनकर बात करो। हमें पूरा भरोसा है कि बच्चों के बारे में वो हमें बता देगा। मैं जानती हूँ तुम सब बहुत भूखे हो। क्यों स्वयं को कष्ट दे रहे हो? सच कहूं, तुम्हारी इस दशा पर बहुत तरस आ रहा है मुझे अब। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। चलो, इतनी भी निष्ठुर नहीं हूं मैं। कम से कम ये तिलगुड़ के लड्डू तो खा ही सकते हो। क्यों? सप्पू, सप्पू तुम ये लड्डू नहीं खा सकते। आप सब लोग ये लड्डू मत खाइए। जब तक खाना दूर था मैं अपनी भूख को रोक रखा था, पर अब ये लड्डू मेरे हाथ में है और भूख से पेट में उछल कूद हो रही है। अब मैं कैसे नहीं खाऊं? सप्पू, सप्पू मुझे मत खाना, मैं तेरा पापा हूँ। पापा, 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 आप लड्डू बन गए? हाँ सप्पू। मेरी स्मृति मुझसे छल कर गई। मैं भूल गई कि इस रंगीन वन में लड्डू की आवाज बिना किसी विशेष शक्ति के भी स्पष्ट सुनाई देती है। हाँ बेटा, मैं लड्डू बन गया हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मोहल्ले के और भी लोग जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सारे लड्डू बन चुके हैं। मतलब ये लड्डू इंसान है? राक्षसी आंटी शहर के लोगों को लड्डू बनाकर हमको खिला रही थी।
बहुत दिखा ली तुम लोगों ने अपने मन की चंचलता, पर अब वही होगा जो मेरी इच्छा होगी। ये जूतों की माला क्यों बना रही है? शायद ही राक्षसी आंटी को ये जूतों की माला पसंद होगी। तारा, तुमने कहा खाना नहीं खाना। मैंने तुम्हारी ये जिद भी स्वीकार कर ली। अब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इस जूतों की माला को अपनी सुपर आंटी की मूर्ति पर जाकर पहना दो। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुपर आंटी हमारी मदद करती है, हम उनसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी। नहीं पहनाओगी? देख लो तारा, या तो तुम इस जूते की माला को सुपर आंटी की मूर्ति को पहनाओगी, या फिर तुम्हारे शहर के लोग, तुम्हारा बाप जान से जाएगा। फैसला तुम्हें करना होगा। डाल दूं? नहीं राक्षसी, हमें मत मारिए, कोई हमें बचाओ। मुझे खोलते हुए तेल से बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमें। प्लीज प्लीज बाबा, कुछ मत करना तारा, कुछ करना तारा। तारा, इन मासूमों की करुण पुकार सुन रही हो? इन सब की मृत्यु का पाप तुम्हारे सर आएगा। गिरा दूं? डाल दूं? नहीं बाबा! नहीं? हाँ? चलो नहीं डालती। अब बोलो तारा, तुम्हारी सुपर आंटी का मान बढ़ा या इनकी जान?
कर दे भाई। मैं जानता हूं मैंने, बिट्टू ने, छोटू ने, हम सबने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुझे हर त्योहार में अकेले छोड़ा, कभी तेरे साथ खेला नहीं। आज मैं दिल से माफी मांगता हूं यार, प्लीज माफ कर दे यार। देख, मैं बीती हुई बातों को बदल तो नहीं सकता, बट आज एक बार फिर से होली तो खेल सकता हूं ना तेरे साथ। मेरे हस्बैंड बिट्टू, उन्होंने आपको वो लड्डू खाने से रोका था ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन प्लीज आप मेरे बच्चे और पति को छोड़ दीजिए प्लीज। चीनू यार, तुम्हारे साथ दिवाली नहीं मनाने के लिए आई एम सो सॉरी यार। हम हार पहनाने के लिए तैयार हैं। कौन कहता है कि जिद्दी बच्चे झुकते नहीं, बस झुकाना आना चाहिए। हर त्योहार का अपना महत्व होता है, और सारे फेस्टिवल्स में से अगर हमें कोई त्योहार पसंद है तो वो है रक्षाबंधन। वो दिन जिस दिन एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और एक भाई वचन देता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। आज से आप हमारे भैया। मुझे कोई हक नहीं है तुम सभी का प्यार पाने का। मैं अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया था अली। मैंने मासूम बच्चों को लड्डू बना दिया और पतंगों से उन्हें कैद किया। वो तो बेचारे पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरे साथ ये बुरा हादसा हुआ था। फिर उनका क्या कसूर था? जब मैं इस शहर से गया था तब मेरे अंदर नफरत और गुस्सा भरा हुआ था अली। सालों तक वो गुस्सा मेरे अंदर सुलगता रहा, और फिर एक दिन मुझे राक्षसी मिली। उसने मेरे जख्मों को कुरेदा, फिर मुझे इस शहर से बदला लेने का प्रस्ताव दिया ली। मैं तो सालों से इसी इंतजार में बैठा हुआ था। मैं राक्षसी की योजना में शामिल हो गया था और उन्होंने मुझे शक्ति दी पतंगों को अपने इशारों में उड़ाने की और शहर के लोगों को तिल के लड्डू बनाने की। मैंने बच्चे बड़े सबको उनके हवाले कर दिए। मैं चाह कर भी उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता। राक्षसी बच्चों को नहीं छोड़ने वाली। मैं आप सबका अपराधी हूं।
मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मुझे माफ नहीं करना, लेकिन मुझे माफ मत करना ली, मुझे माफ मत करना। सजा तो तुझे मिलेगी बेटा। तेरी सजा यह है कि हम सब तुझे अपने पूरे दिल से माफ करते हैं। भैया, हम सब ने आपको माफ कर दिया, पर आपको हमसे वादा करना होगा कि आप फिर कभी राक्षसी के बातों में नहीं आओगे। वो सिर्फ छलावा करती है लोगों के साथ। उसने आपके गुस्से, आपके नफरत का फायदा उठाया। ऐसा फिर कभी मत होने देना। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, दिल से थैंक यू ली। अब ये छीन ली, किसी की खुशी नहीं छीन ली। शीली ने तो हमें बताया ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। अब हम क्या करेंगे सुपर आंटी? भरोसा करो प्रेम, हम बच्चों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दिव्य मोती से हमें सुपर आंटी को बुला लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अगर राक्षसी ने देख लिया तो वो हमसे दिव्य मोती भी छीन लेगी और फिर हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सुपर आंटी की पसंदीदा बच्ची तारा सुपर आंटी को जूतों की माला पहनाने जा रही है। आज तक बच्चों ने सुपर आंटी को जितनी भी इज्जत दी है तो सब उससे छीन लो। पहनाओ माला। नहीं, तारा ऐसा नहीं कर सकती। वो सुपर आंटी से बहुत प्यार करती है।